हेलो, मेरा नाम है एडवोकेट एस के चौबे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फ्री लीगल एड, जो हमारे देश की आधी से ज़्यादा जनता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर सैडली हमारे देश की आधी से ज़्यादा जनता को इसका इल्म ही नहीं है, यानी कि ज्ञान ही नहीं है। इसके लिए हम रेफरेंस लेते हैं एक छोटी सी पुरानी कहावत का, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि दुआ करना कभी दो लोगों के पास ना जाना पड़े, एक पुलिस और दूसरा अदालत। मगर आज के समय में ये बात काफ़ी हद तक गलत साबित होती है, क्योंकि आज शायद ही ऐसी कोई फैमिली बची हो जो इन दो जगह पे ना गई हो। एक आज के समय में एक वकील को हायर कर पाना और उसकी फीस देना बड़ा ही मुश्किल काम है। आज हमारे समाज में बहुत बड़ा गरीब और पिछड़ा वर्ग है, जिन्हें समय समय पर कानूनी सहायता की जरूरत तो पड़ती है, मगर वह वकील हायर नहीं कर पाते। और इसी परेशानी से डील करने के लिए हमारे पास फ्री लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता का कॉन्सेप्ट सामने आता है। कई बार किसी व्यक्ति को कानूनी सहायता की जरूरत तो पड़ती है, मगर वह आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं होता कि वकील हायर कर सके, उसकी फीस भर सके, मुकदमे के खर्चे दे सके, कोर्ट की फीस दे सके। तो क्या उसे न्याय नहीं मिलेगा या उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा कानून इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। और इसीलिए भारतीय संविधान में 42वें अमेंडमेंट 1976 द्वारा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 39A, जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है और बात करता है फ्री लीगल एड के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या होता है ये फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड यानी निःशुल्क कानूनी सहायता। सरकार या कानूनी सहायता संगठन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर या वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना। भारतीय संविधान के आर्टिकल 39A में यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। यह आर्टिकल 39A राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाए, ताकि वे भी न्याय तक पहुंच सके। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि निःशुल्क कानूनी सहायता का उद्देश्य यह है कि सभी नागरिकों को, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, कानूनी प्रक्रिया में समान अवसर मिले और वे बिना किसी भेदभाव के न्याय प्राप्त कर सके। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ ये भी बताइएगा।